नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन की नोटिस पर भी बाज नहीं आई कांग्रेस पार्टी। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने जारी किया नया पोस्टर, पीएम को बताया पनौती आजम। बुरी फंसी महुआ मोइत्रा, दुबई के बाद अब यूएस में भी लॉगिन डिटेल का हुआ बड़ा खुलासा। ममता बनर्जी बोली, इससे महुआ को ही होगा बड़ा फायदा। दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति पर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीएम और एलजी मिलकर करें फैसला। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को मिली बड़ी राहत। डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई केस होगा वापस। कर्नाटक सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह को नहीं मिली राहत, फिर से बढ़ गई आफत। कोर्ट ने बढ़ाई 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत। खबरों की शुरुआत में सबसे पहली बात कांग्रेस पार्टी की बेशर्मी, बदतमीजी और फ्रस्ट्रेशन की। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अब गंदी राजनीति करने पर उतर आए हैं। पीएम मोदी के लिए पनौती वाला बयान देने पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस तक जारी कर दिया। बावजूद इसके कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ एक और नया पोस्टर जारी कर दिया है। कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर किया गया जो 1960 में बनी ऐतिहासिक ड्रामा मूवी मुगले आजम की पैरोडी है। पोस्टर में पीएम मोदी को पर्दे के पीछे से झांकते हुए दिखाया गया है और बोल्ड टेक्स्ट में लिखा गया है पनौती ए आजम। तो वहीं अशोक गहलोत ने नोटिस पर बयान देते हुए कहा कि माकूल जवाब दिया जाएगा। ये कैसी घिनौनी राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, घिनौनी राजनीति नहीं, यही इनकी राजनीति हो गई है। कारण क्या है? ये लोग प्रधानमंत्री मोदी से कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं, कोई कंपटीशन नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के दिमाग में इतना कीड़ा, इतना घृणा भरा पड़ा है कि वो खुद और अपने तमाम चट्टो-बट्टों को यही कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी को जितनी गालियां दे सकते हो दो। कांग्रेस के लोग बताते हैं कि आजकल एक ही मापदंड हो गया है, जो जितनी प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भद्दी भद्दी बातें करेगा, राहुल गांधी की नजरों में वो उतना ऊपर उठता चला जाएगा। तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई मजाक चल रहा है या कोई गलती से की गई कोई बात है। ये फरमान राहुल गांधी का है कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप जितना खराब बोल सकते हो आप बोलो, यही तरीका है। कारण क्या है? क्योंकि उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव इसलिए जीतते हैं, जिसके बदौलत जीतते हैं, वो है उनकी इमेज। और इस इमेज को कैसे खत्म किया जाए, उसमें जो कुछ भी हो सकता है, कोई मर्यादा, कोई भी इज्जत बेइज्जत, सही गलत, झूठ सच, सारी सीमाएं ये लोग लांघ रहे हैं। उनको इस बात का बड़ा दुख है कि देश उनको पप्पू कहता है और उस पप्पू की वजह से लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री को लोग सीरियसली लेते हैं तो प्रधानमंत्री को भी मेरी तरह, जिस तरह से मेरा मजाक उड़ता है, वैसा ही प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जाना चाहिए, और एट एनी कॉस्ट। तो ये एक रणनीति है, राहुल गांधी की रणनीति है, जिससे कांग्रेस के जो पुराने लीडर्स हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते। जी, अब बात करते हैं कैश फॉर क्वेरी कांड में फंसी महुआ मोइत्रा की। एक तरफ ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को लेकर पहली बार बयान दिया। कोलकाता में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर महुआ को निष्कासित किया जाता है तो इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ जाएगी। ममता बनर्जी ने अपने ही अंदाज में मोइत्रा का बचाव किया और बीजेपी को चेतावनी भी दे दी। पर दूसरी तरफ महुआ को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। महुआ की संसदीय लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल केवल दुबई में ही नहीं बल्कि न्यू जर्सी, बेंगलुरु से भी हुआ, जबकि उस दिन महुआ मोइत्रा कोलकाता और फिर दिल्ली में मौजूद रही। मतलब महुआ देश में थी और लॉगिन विदेश से हुआ है। महुआ मोइत्रा को लेकर इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, पर ममता बनर्जी क्यों साथ दे रही है? देखिए, ममता बनर्जी को मालूम नहीं था कि यह खुलासा होने वाला है, और अगर ये खुलासा
के बारे में उनको मालूम होता तो वो समर्थन नहीं करती, और समर्थन नहीं कर रही हैं। वो ये नहीं कह रही कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी से पैसे नहीं लिए। वो ये नहीं कह रही कि वो 3 लाख का बैग नहीं इस्तेमाल करती। वो ये नहीं कह रही कि भाई लॉगिन आईडी पासवर्ड सब कुछ जो है इसने बेच दिया। ये कह रही है वो। क्या इस पे कोई डिफेंस उन्होंने दिया? नहीं दिया। तो ये बचाव क्या, जब आप उसकी गलती को आप गलत खुद बता रहे हो। आप ये कह रहे हो कि ये सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार ने गलत इसलिए कर दिया क्योंकि देखिए ये तो 3-4 महीने की बात है, फिर तो कोई सांसद रहेगा नहीं, चुनाव आ जाएंगे, और आप जब इसके ऊपर एक्शन लोगे तो जो बात वो अंदर कह रही थी वो बाहर आकर के बोलेगी और खुला रूप से कहेगी, वो तो और फ्री हो जाएगी। तो इससे महुआ मोइत्रा को ही फायदा हो जाएगा। तो ये कोई डिफेंस नहीं है जो ममता बनर्जी के बारे में खबरें बताई जा रही है कि समर्थन में आ गई। टीएमसी ने अकेला छोड़ दिया। अब जब इस शीतकालीन सत्र से पहले इनकी सजा की घोषणा की जाएगी तब आप सजा के ऊपर कमेंट कर रहे हो। महुआ मोइत्रा का ये डिफेंस नहीं है, और अब तो सारे कच्चे चिट्ठे खुल गए कि किस तरीके से विदेश में ये लॉगिन होता था। ये कलकत्ता में होती थी, दिल्ली में होती थी। एक ही दिन में कभी बेंगलोर से लॉगिन हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है, कलकत्ता से हो रहा है, दुबई से हो रहा है, सैन फ्रांसिस्को से हो रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो महुआ मोइत्रा का बस अब यही कि जितना जल्दी ये घोषणा हो जाए, शी विल बी नो मोर एन एमपी। और जो हमारी जानकारी ये बता रही है कि ममता बनर्जी भी उनको आगे आने वाले चुनाव में कोई टिकट नहीं देने वाली है। जी, अब बात केजरीवाल सरकार को लगे सुप्रीम कोर्ट से बड़े झटके की। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन होंगे, इस सवाल को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच लंबे वक्त से खींचतान चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और आज इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल साथ मिलकर इस मुद्दे पर मुलाकात कर एक साथ क्यों नहीं बैठते और विचार करते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि अफसरों के नाम सोशल मीडिया पर सार्वजनिक ना हो, और केंद्र सरकार से कहा कि वो दिल्ली में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए नाम सुझाए। आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लताड़ पड़ी। ये व्यक्ति ये चाहता है कि वो सबसे लड़के अपनी बात जो है मनवा ले। अभी आपने देखिए कि क्या क्या इसने क्या, यही मुख्य कारण था। मुख्य सचिव के खिलाफ आप एजेंडा चलाना शुरू कर दिया आपने, कोई रिपोर्ट आप लेकर के आ जा रहे हो, कोई लायर वायर में आप खबर छपवा दे रहे हो। खबर छपने के बाद भाई दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ? ये जो तमाम दलील दी गई केजरीवाल की तरफ से, उसको कहा गया कि ये झूठा है, झूठ का पुलिंदा है। और आज ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेसिकली ये सारी चीजें इसलिए हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दबाव पड़ जाए कि ये चीफ सेक्रेटरी को बचाने में जुटी हुई है बीजेपी की सरकार, और को नया चीफ सेक्रेटरी आने वाला है। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने पूछा कि भाई ये चीफ सेक्रेटरी का क्या करना है, क्या आप लोग इस पे कोई फैसला ले रहे हो केंद्र सरकार? तो केंद्र सरकार के वकील ने कह दिया, तुषार मेहता रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि प्रोसेस शुरू हो गई है। अब आदर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इनको एक्सटेंशन देंगे, या फिर कोई नया व्यक्ति को देंगे। केजरीवाल ये चाहते हैं कि मेरे मन का हो, मेरे मन से चीफ सेक्रेटरी बने। अच्छा, क्यों बनाया जाए? कि ताकि तुम सारे फाइलें गायब कर दो, बिल्कुल अपने आप को पाक साफ साबित कर लो, तो तरीका है। तो सुप्रीम कोर्ट से झटका यूं लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब बाद में उसकी सुनवाई करेंगे, लेकिन अच्छा होता कि भाई आप लोग आपस में बातचीत करके बैठ करके उस पर रजामंदी कर लो। और रजामंदी नहीं कर सकते हो तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। तो वहां से इनको राहत नहीं मिली। अब राहत नहीं मिली है तो उसका मतलब क्या है कि
चीफ सेक्रेटरी आदर तो नरेश कुमार ही रहेंगे या फिर वैसा व्यक्ति होगा जो बाहर से आएगा। जी, अब बात करते हैं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को मिली बड़ी राहत की। कर्नाटक सरकार ने आय से ज्यादा संपत्ति मामले में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें आपको, ये मामला बीजेपी सरकार के समय में दर्ज किया गया था, पर अब कांग्रेस की सरकार बनते ही शिव कुमार को बड़ी राहत मिल गई। तो वहीं इस फैसले को लेकर कर्नाटक बीजेपी का कहना है कि ये फैसला असंवैधानिक है, साथ ही मुख्यमंत्री से फैसला वापस लेने की मांग की गई है। क्या कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, ये तो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, लेकिन मोहब्बत की दुकान में जो पूंजी लगी हुई है वो बेईमानी की है, घोटाले की है। ये जो डीके शिव कुमार है, इनके ऊपर 74 करोड़ रुपए का डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस चल रहा है और ये पैसे उस समय उसने कमाए जब वो मंत्री हुआ करता था, जब पिछली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2013 से 2018 में। वेरी नाइस। सीबीआई पीछे पड़ गई, सीबीआई ने इनके ऊपर केस किया, सब कुछ किया। अब इनकी सरकार आ गई तो इन्होंने तो वादा नहीं किया था कर्नाटक के लोगों को कि मैं जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आ जाएगी तो सारे घोटालेबाज को छोड़ देंगे। कैबिनेट का फैसला है और ये फैसला असंवैधानिक भी है और ये फैसला टिकने वाला नहीं है। क्यों? 2 वजह है। अप्रैल में ही ये गए थे वहां। असंवैधानिक क्यों बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? क्योंकि ये एमएलए हैं और स्पीकर से बिना परमिशन के सीबीआई को दे दिया गया ये केस। इस चीज को लेकर, इसी पॉइंट को लेकर के जो काबिल काबीना है इनका कैबिनेट है, इन लोगों ने कहा असंवैधानिक है। यही आर्गुमेंट लेकर के शिव कुमार गए थे हाईकोर्ट। बेंगलुरु हाईकोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही है, ये अप्रैल की बात है, अप्रैल की बात है। और उसके बाद पिछले महीने फिर से हाईकोर्ट की तरफ से ये फिर पहुंचे थे, जहां हाईकोर्ट ने साफ साफ सीबीआई को कहा कि आप 3 महीने के अंदर ये जांच पूरी करके रिपोर्ट दर्ज कराइए। आपकी जांच 3 महीने में पूरी हो जानी चाहिए। तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आप फैसला लोगे हैं? मतलब कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि भ्रष्टाचारियों को बचाने में वो किसी बेशर्मी की किसी भी हद तक जाने को वो तैयार है। तो ये तो आपने कैबिनेट में फैसला ले लिया, सीबीआई अब जाएगी, हाईकोर्ट भी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। ये फैसला ये पारित नहीं होने वाला। डीके शिव कुमार को इस आरोप से, इस केस में जवाब तलब करना ही होगा। जी, आखिरी खबर में बात शराब घोटाले में संजय सिंह को लगे बड़े झटके की। जेल में बंद संजय सिंह को कोर्ट ने एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है। संजय सिंह को कोर्ट ने एक बार फिर से जेल भेज दिया है। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनकी मांग पर उन्हें इलेक्ट्रिक केटली देने की परमिशन भी दे दी है। साथ ही ईडी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट को बहुत जल्द दाखिल करेगा। आज राहत तो नहीं मिली संजय सिंह को, पर केटली का क्या करेंगे जेल के अंदर? भाई, आप ठंडा पानी पीती हैं जाड़े के समय या गर्म पानी पीती है? भाई आप देखिए, ये तिहाड़ जेल किसका है? तिहाड़ जेल केजरीवाल के प्रशासन के अंदर है। आपको गर्म पानी नहीं मिलता वहां और इतनी अय्याशी आपको चाहिए गर्म पानी। दिल्ली में लोगों को नॉर्मल पानी नहीं मिल रहा। कई सारे इलाकों में पानी आना बंद हो गया, हाहाकार मचा हुआ है दिल्ली के अंदर में, वाटर शॉर्टेज। और इनको चाहिए केतली, इलेक्ट्रॉनिक केतली चाहिए, गर्म पानी पिएंगे। और ये आम आदमी पार्टी है, आम आदमी है हम लोग। इन बेशर्म लोगों को ये समझ में नहीं आता। ये भगत सिंह खुद को बताते हैं, ये ऐशो आराम में जीने वाले लोग, और सिर्फ तुमको ही चाहिए गर्म केतली। और बाकी के जेल के अंदर जो आम कैदी है उनके लिए क्या? उनके लिए व्यवस्था नहीं कर सकता ये केजरीवाल? तो देखिए, इन लोगों को अच्छा है ये सारी खबरें आती है, समझ में आता है कि कल तक जो लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, सत्ता आने के बाद कितना ज्यादा चढ़ भी चढ़ जाती है इन लोगों को कि हर जगह इनको ऐशो आराम चाहिए। अब पता नहीं, एक तो था इनका एक और भगत सिंह था इनकी पार्टी का, सत्येंद्र जैन,
मालिश करवाते हुए पकड़ा गया। अब इन लोगों को भी कुछ खबर आएगी कि जेल के अंदर में किस तरह से जो है मौज काटा जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।